अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं टॉप 5 इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कीमती है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के 5 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट 2020 तक कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज करके रख देंगे। अगर आप उन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर वॉच करिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि एयरपोर्ट किसी भी मुल्क की तरक्की का फर्स्ट इम्प्रेशन होती है। किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ अरसा कबल ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा। ये एक जदीद तर्ज का एयरपोर्ट है जहां से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के लिए फ्लाइट दस्तयाब होंगी। ग्वादर एयरपोर्ट ART-72, एयरबस A320 और 747 जैसे बड़े जहाज़ों को भी हैंडल करने के काबिल होगा। इस एयरपोर्ट की एस्टिमेशन कॉस्ट $230 मिलियन है, जिसकी तमाम फाइनेंसिंग चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। ग्वादर का ये एयरपोर्ट ग्वादर सिटी के 26 किलोमीटर के फासले पर बनाया जा रहा है। इसकी तामीर के बाद ये पाकिस्तान के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है रशाकई इकोनॉमिक जोन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सील इकोनॉमिक जोन है जिसे सी पैक के तहत पेशावर एयरपोर्ट से 57 किलोमीटर के फासले पर स्टेशन किया जा रहा है। इस इकोनॉमिक जोन को 2 फेज में कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके लिए केपी गवर्नमेंट 3000 एकड़ की जगह मुख्तिस कर चुकी है। इसके पहले फेज में बहुत तेजी के साथ काम जारी है और इंशाअल्लाह 2020 के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस जोन में फूड, टेक्सटाइल, पैकिंग, धागा बनाने की इंडस्ट्री शामिल है। इस प्रोजेक्ट से 2021 में लाखों अफराद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ दोस्तों, तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन है। दोस्तों, इसे इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन भी कहा जाता है। इसे भी सी पैक के साथ पाकिस्तान के तीसरे बड़े सिटी फैसलाबाद में कायम किया जा रहा है। इस इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह हाल ही में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 3000 एकड़ के रकबे पर मुहित है। दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर कर लें कि ये प्रोजेक्ट सी पैक के तहत बनने वाले 9 प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 70,000 नौकरियां पैदा होंगी। यहाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंदा बात है कि हर साल 70,000 लोगों को इस एक प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा। हमारा जो दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है मोहम्मद डैम। ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में मोहम्मद डैम की तामीर जारी है और मोहम्मद डैम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने का एक अहम रुकन है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है
جو اپنی تکمیل کے بعد پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا۔ یہ ڈیم دریائے سوات پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا عمل بہت تیز ہے، جو پشاور سے 31 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے۔ اپنی تکمیل کے بعد مومن ڈیم 740 میگا واٹ بجلی بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی لاکھوں ایکڑ کی زمین کو اس ڈیم کے ذریعے سیراب کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ پر $2.2 ملین کا خرچہ آئے گا اور یہ ڈیم انشاءاللہ 2024 میں مکمل ہو جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں، جو اپنی تکمیل کے بعد پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے گوادر پورٹ۔ دوستو سی پیک کے تھرو جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اس کا الٹیمیٹ گول گوادر پورٹ کی تعمیر ہے۔ یہ نیو یارک اور سنگاپور کے بعد دنیا کی تیسری گہری بندرگاہ ہوگی۔ 2015 میں $1.65 ملین کی لاگت سے اس پورٹ پر کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ گوادر پورٹ کو 3 فیز میں مکمل کیا جائے گا، جو 2045 تک محیط ہوگا۔ 2029 تک اس کا دوسرا فیز مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد یہ بندرگاہ سالانہ 200 ملین ٹن تک کارگو ہینڈل کر سکے گی، جبکہ یہاں موجود برتھ کی تعداد انکریز ہو کر 75 ہو جائے گی، جو کہ اس وقت صرف 3 ہے۔ دنیا کی پہلے نمبر پر موجود کارگو اس وقت سنگاپور ہے، جو سالانہ 37 ملین ٹن تک کارگو کو ہینڈل کرتا ہے۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوچر میں گوادر کی کیا حیثیت ہوگی۔ دوستو یہ پاکستان کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ معلومات سے بھری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔